नमस्ते मित्रों, मैं देवकी नंदन शर्मा फिर से आपका एसवीई स्कूल के तहत स्वागत करता हूं। देखिए, जो गणित में हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो चल रहे थे उसमें हम लोगों ने एक सोपान कंप्लीट कर लिया है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्य के प्रकार, इसमें जो हमारा था गणितीय माध्य था वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें था समांतर माध्य, ये अपना बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसमें अपने 4-5 प्रकार के जो प्रश्नमाला बनती है, प्रश्न बनते हैं, वो अपन इसमें कंप्लीट कर लिए। रही बात हरात्मक माध्य की और गुणोत्तर माध्य की, तो देखिएगा यहां पर हमें हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य का अध्ययन नहीं करना है। इस प्रकार से हमारा गणितीय माध्य गणितीय क्रियाओं से संपूर्ण हो चुका है। यस, अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं मित्रों, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के स्थिति माध्य, पोजीशन मीन। यस, क्या नाम है? स्थिति माध्य या फिर कहें पोजीशन मीन। इसमें भी 2 प्रकार के माध्य पढ़े जाएंगे। एक तो हमारे पास में है माध्यिका, जिसे मध्यिका भी कहते हैं, और इंग्लिश में कहें तो मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन। सेकंड है हमारे पास में बहुलक। क्या है जी? बहुलक मीन्स मोड। क्या है? मोड। देखिएगा, बहुत ही सरल है ये भी। स्थिति माध्य में माध्यिका या मध्यिका या बहुलक, यहां पर हम लोगों ने जब इनका परिचय हम आपको दिया था तो हमने देखा था कि जो माध्यिका है, मध्यिका है, उसको हम कहां प्रयोग करते हैं? जब किसी व्यक्ति के गुणों को दर्शाया जाए। मीन्स ये हो गया कि किसी भी व्यक्ति के गुणात्मक तथ्यों की हम बात करें तो उसमें किसका उपयोग करेंगे हम लोग? माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं बहुलक। तो बहुलक में भी हम लोग यहां पर एक स्थिति की बात करेंगे। तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले मध्यिका की। तो मध्यिका में गुणों का अध्ययन हम लोग करेंगे। अब मध्यिका में और समांतर माध्य में थोड़ा सा अंतर देख लीजिएगा। मध्यिका में और समांतर माध्य में अंतर यह है कि गणितीय माध्य है समांतर माध्य, तो ये जो इसकी जो भी कार्य किए जाएंगे या जो भी आप रिजल्ट्स लेंगे इसके, वो गणितीय क्रियाओं से ले सकते हैं। जबकि माध्यिका के रिजल्ट्स आप लोग चित्र बनाकर भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर है कि यहां पर आप चित्र बना करके क्या ले सकते हैं? इसके रिजल्ट्स ले सकते हैं। अब देखिए, आप लोग मध्यिका पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिएगा, बात करते हैं आज हम मध्यिका की। मीडियन। यस, किसकी बात करेंगे? मीडियन की। देखिएगा, मध्यिका एक स्थिति माध्य है। सबसे पहली बात क्या है? स्थिति माध्य है। क्या है? सबसे पहले स्थिति माध्य है। दूसरी बात करें हम लोग तो ये गुणात्मक तथ्यों को प्रदर्शित करता है। किसको करता है? गुणात्मक तथ्यों को
प्रदर्शित करता है। इसमें किसी भी व्यक्ति के गुणों का ध्यान करने के लिए, गुणों का रिजल्ट्स देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मध्यिका का। अब आगे बात करें कि मध्यिका होता क्या है या मध्य का मान होता क्या है, तो इसमें ध्यान रखेंगे कि ये किसी भी संख्या के या किसी भी गणितीय क्रियाओं के 50% का क्या करता है? 50% का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है जी? प्रतिनिधित्व करता है। 50% को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बात करें यहां पर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पर मध्य संख्या कौन सी है? तो यहां पर 3 है, क्योंकि इसके ऊपर कितनी संख्या है? 2 है। कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। साथ ही में जो बात करें कि 3 के नीचे कितने डिजिट है? 2 डिजिट हैं। तो मध्य का मान कौन सा है? 3। यही हमारी क्या होगी? मध्य का होगी। जो मध्य के भाग को डिनोट करें या करें फिर 50% को डिनोट करें, वही क्या होगा? हमारी मध्य का होगी। चौथा देखिएगा कि मध्य का जो हो रहती है, इसमें और समांतर माध्यम में ये अंतर है कि मध्यिका का अंतिम पद इस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता। अंतिम पद पर ये कोई प्रभाव नहीं डालता, मध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं डालता। जबकि समांतर माध्य का अंतिम पद जो होता है या अंतिम जो चर होता है वो समांतर माध्य पर बहुत प्रभाव डालता है। इसके साथ में हम बात करें कि जो मध्यिका है उसको हम लोग किस में दर्शा सकते हैं? चित्र में दर्शा सकते हैं। किस में दर्शा सकते हैं? चित्र में दर्शा सकते हैं। और इसी को क्या कहा जा सकता है? डाल्टन विधि कहा जा सकता है, क्योंकि डाल्टन ने ही इसको किस में प्रदर्शित किया था? चित्र में प्रदर्शित किया था। अब आगे बात करें कि मध्यिका जो होती है वो सभी पदों पर आधारित नहीं होकर मध्य के भाग पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? मध्य के भाग पर आधारित होती है। यस, देख लीजिएगा आप लोग, यहां पर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हमने कितनी संख्या लिख दी? 5। तो मैंने कहा आपसे कि मध्यिका सभी पदों पर आधारित नहीं होकर मध्य के भाग या पद पर आधारित होती। तो देख लीजिएगा अपनी मध्यिका यहां पर कौन सा है? मध्य में जो मान है या मध्य में जो पद है या मध्य में जो भाग है वही हमारी क्या है? मध्यिका है। अब मित्रों आप लोग सबसे पहले लिख लीजिएगा मध्यिका की विशेषता। तो सबसे पहले लिखिएगा 1 नंबर पर मध्यिका स्थिति माध्य है। दूसरा लिखेगा मध्यिका से गुणात्मक तथ्यों को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग मध्यिका किसी भी श्रेणी का मध्य का भाग होता है। मध्यिका किसी भी श्रेणी का मध्य का भाग होता है जो 50% को रिप्रेजेंटेड करता है। जो 50% को रिप्रेजेंटेड करता है। नेक्स्ट लिखिएगा मध्यिका अंतिम पद पर आधारित नहीं हो करके बल्कि मध्य के भाग पर आधारित होती है। नेक्स्ट लिखिएगा मध्यिका को चित्रमय
मध्यिका को चित्रमय प्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, मध्यिका सभी पदों पर आधारित नहीं होकर के, मध्यिका सभी पदों पर आधारित नहीं होकर के मध्य भाग पर आधारित होती है। यस, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग चाहे तो एक बार। यस, अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखिएगा, जो मध्यिका में हमारी प्रश्नमाला 17.6 है। क्या है? 17.6 है। इसमें हम लोग देखेंगे, लेकिन मध्यिका के प्रश्नों को हल किस प्रकार से किया जाता है, सबसे पहले आप लोग ये देखें। जैसे बात करते हैं उदाहरण से, सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। कौन सी श्रेणी देखेंगे? व्यक्तिगत श्रेणी, यूं कहे इंडिविजुअल सीरीज। उसका सबसे पहले अपन क्या करेंगे? प्रश्न देखेंगे। तो उदाहरण में जैसे लिखा है 5, 10, 20, 25, 40, 30। यहां पर आप लोग देखिएगा, जो हमारे पास में संख्या एक और बढ़ा लें अपन चाहे तो 35। कितना हुआ? 35। अब यहां पर ये देखें, सबसे पहले जो उदाहरण नंबर 1 है कि हमारे पास में संख्याएं कितनी हो गई, डिजिट कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने डिजिट हो गए? 7। कितने हो गए? 7 डिजिट हो गए। कितनी संख्या हो गई? 7 हो गए। अब बात कर रहे हैं किसकी? व्यक्तिगत श्रेणी की। किसकी बात कर रहे हैं? व्यक्तिगत श्रेणी की। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि हमें माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्याओं को गिनना है, जो कितनी है? 7 है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि इन संख्याओं को सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में जमाते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में क्यों जमाते हैं? क्योंकि देखिएगा आप लोग, जैसे ये यहाँ पर अपने पास में जो संख्याएं दी हुई है, इसको हम लोग सबसे पहले आरोही क्रम में जमाएं या अवरोही क्रम में जमाएं। सब तो अपन क्या करें कि इनको आरोही क्रम में जमा लेते हैं। क्या करते हैं? आरोही क्रम में जमा लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिएगा यहां पर अपन जमाते हैं सबसे पहले 5, फिर 10, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40। कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 अपने पास में संख्याएं हो गई। और किस में जमाए? आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। मीन्स ये कि छोटी से बड़ी संख्या जमानी है। जिस प्रकार से हम गिनती लिखते हैं, तो यहां पर देखिएगा 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, बढ़ते हुए क्रम में। क्या कहें इसको? बढ़ते हुए क्रम में। या इसको आप अवरोही क्रम में भी जमा सकते हैं, घटते हुए क्रम में भी जमा सकते हैं। तो यहां पर ये क्यों जमानी पड़ी, ये देखिएगा। तो हमने एक कंडीशन रखी थी कि जो मध्यिका होती है वो मध्यिका मान होती है। मीन्स ये है कि जो गणितीय जो संख्या है उसमें क्या होगी वो, क्योंकि अपन बात ही किससे कर रहे हैं, यहाँ पर संख्याओं की बात कर रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो अपन बात करना चाहेंगे उसके मध्य के मान की। किसकी? मध्य के मान की। तो मध्य कब होगा? जैसे अपन बात करें कि राम, श्याम, लक्ष्मण, सीता, जो भी हैं XYZ 5 आदमी, इनमें से अपन बात करें कि
ये ऐसे कर लिया अपन ने, 5 व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 और 5। अब अपन बात करें कि कोई भी व्यक्ति, या बात करें अपन ने कहा कि मध्यका का मान मध्य भाग होता है, तो ये जो 5 व्यक्ति खड़े हैं इनके अलग अलग साइज है, तो अपन क्या करेंगे, इनको सीक्वेंस से जमाएंगे। सबसे पहले बात करें कि 1 नंबर आएगा, फिर क्या आएगा 2 नंबर आएगा, फिर देखिएगा आप लोग 4 नंबर आएगा, कितना आएगा 4 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा, फिर आएगा अपने पास में 5 नंबर। अब अपन बात करें कि जो 5 व्यक्ति हैं, 1 2 4 3 और 5, इन 5 व्यक्तियों में से अपन ने मध्य में कौन रहेगा, यहां पर 4 नंबर वाला रहेगा। कौन रहेगा, 4 नंबर वाला रहेगा। कहने का मीन्स ये है कि मध्य में कौन होगा, जो 2 तो इससे छोटे हैं और 2 इससे बड़े हैं, तो जो बड़े और छोटे के जो बीच में होगा वही क्या होगा, मध्य में होगा, क्योंकि 2 तो इससे छोटे हैं, 2 इससे बड़े हैं, और मध्य में कौन है, 4 नंबर है। तो इनको सबसे पहले अपन ने आरोही या अवरोही क्रम में जमाया, तो यहां पर किसमें जमाया है, आरोही क्रम में। किसमें जमाया है, आरोही क्रम में, मीन्स बढ़ते क्रम में। कैसे जी, बढ़ते हुए क्रम में। अब यहां भी ऐसे ही कर रहे हैं हम। और बढ़ते हुए क्रम में क्यों जमाया, क्योंकि अपन ने कहा कि मध्यका का मान मध्य भाग होता है, तो यहां पर मध्य में। अब देख लीजिएगा आप लोग, अब आगे बात करें कि मध्य का याद करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास में n+1/2। ये उस कंडीशन में होगा जब दी हुई संख्याएं विषम हो। कैसी हो, दी हुई संख्याएं विषम हो। विषम जहां पर संख्या आएगी उसमें n+1 करके 2 का भाग दे देंगे। तो देखिएगा हमारे पास में m और n कितना है, संख्याएं कितनी है 7, प्लस कितना करेंगे 1/2। तो यहां पर 7 + 1 = 8, 2 का भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, चौथा पद। चौथा पद ही क्या है, हमारा माध्य है। क्या है जी, माध्य है। अब देख लीजिएगा आप लोग, चौथा पद कौन सा है, 25 है, यही क्या है, हमारा माध्य है। अब यहां भी देख लीजिएगा आप प्रैक्टिकल करके कि मध्य का भाग क्या हमारा मध्य का है। तो इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास में जो मध्य का भाग है 25 है, तो 25 में हमेशा 25 के ऊपर वाले क्या रहेंगे, छोटे, और 25 के आगे आगे वाले क्या रहेंगे, हमेशा बड़े रहेंगे। देख लीजिएगा आप, और ये देख लीजिएगा छोटे। यस, तो जहां पर विषम संख्या है n+1 करके बटा 2 करके भाग दे देना है, और जो पद आए उस पद में, उस पद क्रम को ही अपन क्या मानेंगे, मध्य का मानेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है अपन को, आरोही या अवरोही क्रम में संख्याओं को जमाना है, और किसमें, व्यक्तिगत श्रेणी में। किसमें जी, व्यक्तिगत श्रेणी में। ये कार्य अपन को करना है। अब नेक्स्ट बात करें कि यहां पर तो संख्याएं कैसी थी, विषम, मतलब संख्या कितनी थी, विषम। अब हम क्या करेंगे कि इसी प्रश्न को आगे बढ़ते हुए चलते हैं, और इसी प्रश्न को अपन क्या कर देते हैं कि सम संख्याओं में चेंज कर देते हैं। कितने में कर देते हैं, सम संख्याओं में चेंज कर देते हैं। तो यहां पर कितना था अपना 25, और यहां पर अपन कर देते हैं 45। कितना, 45। कितना कर दिया, 45। अब देखिएगा आप लोग, जब 45 कर दिया है, कितना कर दिया है, 45 कर दिया है, तो इसमें क्या होता है कि जो यहां पर हमारे पास में पद क्या हुए कि बढ़ गए। कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पद हो गए अपने पास में, 8 पद हो गए। कितने पद हो गए, 8 पद हो गए। तो यहां पर अपन 8 पद हो गए, तो यहां पर अब मध्य का भाग देखते हैं, माध्य का देखते हैं। तो माध्य का देखने के लिए अपन क्या करते हैं कि यहां पर जब क्या आ जाए, पदों की संख्या कैसी हो, सम हो, तो कितनी है भाई, 8। कितनी है, 8। 8 में 2 का भाग दो,
कितना आएगा 4, कितना आ जाएगा चौथा पद। अब हमें ध्यान रखना यह है कि आगे और पीछे से चौथा पद कौन सा है, क्योंकि मध्य में करना है। करना क्या है अपन को, मध्य में करना है, क्योंकि आप वहां पर आगे पीछे डिसाइड नहीं कर सकते, आपको तो ये रखना है, उसको मध्य भाग में रखना है। तो 4 नंबर पे देखिएगा, आगे से चलते हैं। 4 नंबर पे ध्यान रखिए, जैसे अपन बात करें 1 2 3 और 4, 4 नंबर पे कितना आ गया 25। अब इधर से पीछे से 4 नंबर पे 1 2 3 और 4, मीन्स ये हो गया कि हमारे पास में अब हमें 2 पद लेने पड़ेंगे। जब पद की सम हो तो कितने पद लेने पड़ेंगे, 2 पद। कौन कौन सा, 25 प्लस 30, इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों का योग कर करके भाग दे देंगे, वही हमारा क्या होगा, मध्य का होगा। भाग जोड़ें सबसे पहले आप लोग, कितना हो गया ये 55, कितना हो गया 55, भाग दें, 2 एकम 2 15, 7 दूनी की 14, 1 10, 7.5, यही हमारा क्या होगा, मध्य का होगा। तो समझ में आई बात, जब सम संख्या हो तो उसका जो दोनों पद हैं आगे पीछे से दोनों पदों का योग करके 2 का भाग दे देंगे, वही हमारा क्या होगा, मध्य का होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग प्रश्न कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न कर लेते हैं। तो हमारी प्रश्नमाला का जो पहला प्रश्न है इसमें से वो हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न चरों निम्न चर मानों का मध्य का ज्ञात कीजिए। देखिएगा, पच्चीस 34 33 13 20 26 36 28 19 और 34 34। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले काम क्या करना है कि हमें संख्या मतलब पदों को गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पद हो गए भाई, 10 पद हो गए। कितने पद हो गए, 10 पद। अब इन 10 पदों को अपन ने देख लिया है, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे कि इन पदों को गिनना भी पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि आरोही अवरोही क्रम में भी इनको जमाएंगे। एक बार टेली कर ले अपन लोग, 25 हो गया, 34 हो गया, 33 हो गया, 13 हो गया, 20 हो गया, 26 हो गया, 36 हो गया, 28 हो गया, 19 हो गया, 34 हो गया। कितने हैं पद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो रहे हैं, 10 पद हैं। तो यहाँ पर पद 10 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 10, 25 34 10 हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में पद जो 10 हो रहे हैं, इनके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इनको आरोही या अवरोही क्रम में हम लोग जमाते हैं। क्या करते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में इनको जमाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में जमाएंगे। किस में जमाएंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम में कैसे जमाएंगे, सबसे पहले 13, फिर क्या आएगा आपका 19, क्या आएगा 19, फिर क्या आएगा आपका 20, फिर क्या आएगा 25, फिर 26,
फिर आ जाएगा 26 के बाद में 28, फिर क्या आ जाएगा 28, और 28 के बाद हम बात करें 34, और 34 दो बार हैं, और 36, कितना हो गया 36, कितना हो गया 36 हो गया। कितना है 36, कितने पद हो गए, सॉरी अपन ने अच्छा ये मिस कर दिया, 33 नहीं लिखा, 33, 34, 34 और 36। अब देखिएगा आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पद हो रहे हैं अपने पास में 10 पद हो रहे हैं। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जो ये 10 पद आए हैं, इन 10 पदों में तो पदों की संख्या कैसी हो गई, पदों की संख्या कैसी हो गई, सम है या विषम है। तो मित्रों पदों की संख्या है हमारे पास में सम। जहां पर पदों की संख्या सम आ जाते हैं तो क्या करते हैं, मध्यिका ज्ञात करने के लिए भाग देते हैं कितने का, 2 का। और कौन सा पद हो गया, 5वां पद क्या हो गया हमारे पास में, हमारी मध्यिका हो गई। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो गए। अब अपन ने कहा था कि नीचे ऊपर दोनों तरफ से देखना है, वो हमारी क्या होगी, मध्यिका होगी। तो जहां पर सम संख्या आ जाए, सम पद आ जाए, तो ऊपर नीचे से देखना पड़ता है। तो 1 2 3 4 और 5, यहां पर कितना है 28। तो 26 प्लस 28 में कितने का भाग देंगे, 2 का, और वही हमारी क्या होगी, मध्यिका होगी। देखिएगा आप लोग 4 और 1 5, और कितने का भाग दें, 2 का, 2 दूनी की 4 और 1 14, ये 27, कितना आंसर आ गया 27। यस ओके, आगे चलिएगा आप लोग। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है सम विषम। देखो सबसे पहले तो प्रश्न में क्या करना है आपको कि सबसे पहले देखना है कि वो जो प्रश्न है उसको आरोही क्रम में जमाना है या अवरोही क्रम में जमाना है। फिर उसके बाद में जितने पद हैं तो पद के अनुसार ही हम किस में बदलेंगे, सम या विषम में। तो यदि सम आ जाए तो उसमें क्या करते हैं कि भाग दे करके जो पद आता है तो ऊपर नीचे से दोनों पदों को क्या कर लेते हैं, प्लस करके योग करके 2 का भाग देते हैं, वही हमारा क्या होती है, मध्यिका होती है। यदि सम नहीं आकर विषम संख्याएं आ जाए तो उसमें प्लस 1 करके 2 का भाग दे लेते हैं, और वही हमारा क्या होता है, वही पद क्या होता है, मध्यिका होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट एक जो बात करें अपन, ये इस प्रकार से अपने जो प्रश्न इसमें 2 3 वो हल हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें अलग प्रकार आता है, वो कैसा है कि जैसे मान लीजिएगा कि यहां पर था आपके पास में व्यक्तिगत श्रेणी, कैसा था, व्यक्तिगत श्रेणी, लेकिन आगे आ जाए अवर्गीकृत श्रेणी, कैसे आ जाए, अवर्गीकृत श्रेणी आ जाए। तो अवर्गीकृत श्रेणी को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि CF बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, CF, संचयी बारंबारता। क्या बनानी पड़ती है, संचयी बारंबारता। अब आप बात करोगे कि गुरुजी क्या बात करने लगे, संचयी बारंबारता क्या होती है, हम तो जानते नहीं है। निश्चित आपको बताएंगे कि संचयी बारंबारता क्या होती है, CF क्या होती है। पहले आप देखिएगा एक प्रश्न उदाहरण देखिएगा। सबसे पहले जैसे बात करें कि एक उदाहरण है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो ये है आपकी अवर्गीकृत, तो अवर्गीकृत में जैसे प्राप्तांक है, और एक है हमारे पास में बारंबारता। क्या है जी, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, और इसको अपन क्या मानते हैं, एक्सचर। जैसे बात करें कि यहाँ पर 5 10 15 20 ये आ गए। अब बात करें बारंबारता की तो 6 5 2 और 3, कितने आ गए, ये आ गए हमारे पास में बारंबारता। अब देखिए अवर्गीकृत श्रेणी है, ये आप लोग जानते हो। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो इसमें CF कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं कि जो बारंबारता है इसका योग करते हुए चलना है, और निम्न पद में अगले आने वाले निश्चित पद को क्या करते हैं, इसमें योग करते हैं। कैसे कि 6, यस यहां पर 6 लिखा हुआ है। अब 6 में हम क्या करेंगे, निम्न पद में आने वाले पद का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो यहां पर 6 में 5
जोड़ दिए तो कितने हो गए, 11 हो गए। कितने हो गए जी, 11 हो गए। यहाँ पर 11 हो गए। अब 11 हो गए, फिर क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो 11 में 2 जोड़ते कितने हो गए, 13 हो गए। 13 में 3 जोड़ते कितने हो गए, 16 हो गए। कितने हो गए, 16 हो गए। तो अपनी जो फ्रीक्वेंसी का जो योग है वो कितना हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया। अब अपन क्या करेंगे कि जो सी एफ बनाई है उसमें किसका भाग देलेंगे, 2 का भाग देलेंगे। किसका भाग देलेंगे, 2 का भाग देलेंगे। और यहां पर कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया जी, 8। अब इसको आप लोग सीएफ में देखोगे, किसमें देखोगे, बारंबारता में नहीं देखना है, सीएफ में देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, संचयी बारंबारता में आपको देखना है। तो यहां पर हम 8 देखते हैं तो किसमें मिलेगा, 6 में नहीं मिलेगा क्योंकि 8 से छोटी संख्या है। तो निश्चित किसमें मिलेगा, 11 में अपना क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। और इसके सामने वाला ही, इसके सामने वाला एक्सर अपना क्या होगा मित्रों, वही हमारी क्या होगी, मध्य का होगी। देखिएगा इस प्रकार में आपका पहला प्रश्न जो भी इसमें दिया हुआ है, कौन सी श्रेणी में, अवर्गीकृत श्रेणी में। जैसे आपकी प्रश्नमाला का प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, कौन सा देखिएगा, 4। 100 परिवार में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है। प्रश्न है 100 परिवार में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है, इनका माध्य ज्ञात कीजिए। इनका माध्य का ज्ञात कीजिए। बच्चों की संख्या है, बच्चों की संख्या है मित्रों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या 10, 35, 27, 17, 6, 3, 2। देखिएगा बहुत ही आसान है, कोई टिपिकल नहीं है। देखिएगा आप लोग, तो इस प्रकार से, तो आप सबसे पहले तो ये पहचाने मध्यिका याद करने के लिए कह रहा है, तो ये आपकी वर्गीकृत श्रेणी नहीं होकर कैसी है, अवर्गीकृत श्रेणी है। तो अवर्गीकृत श्रेणी में आपको क्या करना है कि हमारे पास में बच्चों की संख्या है, इसको तो आप क्या मान लेंगे, एक्सर। क्या मानेंगे, एक्सर। और परिवार की जो संख्या है ये क्या मान लेंगे, फ्रीक्वेंसी। क्या मान लेंगे, बारंबारता। क्या मान लेंगे जी, बारंबारता। अब इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस सामान्य सा अवर्गीकृत श्रेणी में आपको बस सीएफ बनाना है। क्या बनाना है, सीएफ बनाना है। देखिएगा कैसे, फ्रीक्वेंसी का योग करते हुए चलना है, निम्न पद में आगे आने वाले पदों का योग करते हुए चलना है, बस यही क्या है, सीएफ है। इसे क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता। बारंबारता आप लोग जानते हो, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो संचय मतलब उसका क्या करना, योग करना, उसको संचय करना, यही क्या है, सीएफ मित्रों। तो देखिएगा पहला है अपने पास में 10। 10 में 35 जोड़ते कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, 45। कितना हो जाता है, 45। 45 में यदि हम लोग 27 जोड़ते हैं तो हमारे पास में 2 और 1 की 5, 5, 2, 72। कितना हो जाता है, 72। 72 में हम लोग 17 जोड़ते हैं तो हमारे पास में 9 और 8, 89 हो जाता है। और 89 में हम लोग 6 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं तो हमारे पास में हो जाएगा 95 में 95 हो जाएगा। और 3 जोड़ते हैं तो हमारे पास में 98 हो जाएगा। और हम लोग 98 में 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम लोग शेप को, जो शेप का लास्ट का जो डिजिट आता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी चेक करते हैं। सिग्मा एफ कितना हुआ, इन सभी का योग 100 हो गया। कितना हुआ, ये हुआ। तो आप लोग इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। कैसे कि फ्रीक्वेंसी का योग करके रखिएगा, और जो योग करते हैं वो कितना आ रहा है यहाँ पर, जैसे मान लीजिएगा 100 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो शेप का लास्ट जो डिजिट होगा वो इस योग के समानांतर होगा, और इस प्रकार से आपकी जो शेप है वो चेक हो जाएगी। अब यहाँ क्या करना है, हमें कुछ नहीं, साधारण सा 100 में भाग दे लेंगे, कितने का, 2 का। कितने का भाग दे लेंगे, 2 का भाग दे लेंगे। 2 का भाग देने पर हमारे पास में यहाँ पर हम लोग बात करें तो कितना आएगा, 50। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास में 50 आ गया, तो 50 जो है वो किसको डिनोट करता है या किस में हमें मिलेगा, तो 50 हमें मिलेगा 72 में, क्योंकि 45 तो 50 से छोटा है, और 89, तो ये 89 तो इसके ऊपर लिमिट होगा ना, क्योंकि 72 में ये संख्या अपनी समाहित है। तो 50 में देखा, ये 72 हमारी शेप आ गए। शेप के जस्ट सामने वाले अक्षर को देखना है, और हमारे पास में मध्यिका मीडियन कितनी आई, 2, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिएगा मित्रों, बहुत ही सरल ये प्रश्नमाला है, कोई टिपिकल काम नहीं है। ओके मित्रों, नमस्ते, थैंक्स अगेन, थैंक्स।